हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 को। एक्चुअल कहानी जो है वो इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट होती है। जो आपने 5.1 पढ़ी है उसमें तो सिंपल सी बेसिक सी बात थी, वहां से बहुत रेयर बनता है क्वेश्चन, लेकिन एमसीक्यू बन जाता है। मेनली जो है बच्चों आपका वो स्टार्ट होता है यहीं से 5.2 एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज में कुल दो फॉर्मूलों का यूज है, मेनली दो फॉर्मूले, उस दो में भी एक ही फॉर्मूले का ज्यादातर यूज होता है। उसी फॉर्मूले पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। 20 क्वेश्चंस हैं आपके, आसान क्वेश्चन है। यहीं से मान के चलो भाई, बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल इसी एक्सरसाइज से मेनली बन जाता है। 3 नंबर या 2 नंबर का तो आता ही आता है, 5 का भी आ जाता है कई बार। 5 में होता क्या है, अगली वाली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सम वाली, जो 5.3 एक्सरसाइज है, वहां से भी कनेक्ट करके वो सवाल दे देते हैं, मिक्सअप करके दे देते हैं। मेनली मान के चलो, अगर आप ये एक्सरसाइज तैयार करके जा रहे हो तो 3 नंबर आपके पक्के आसानी से हो रहे हैं, चाहे हो आप बेसिक में चाहे हो आप स्टैंडर्ड में। देखो, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बेसिक वालों को फिर भी यहाँ तक काम चल जाता है ना। तो चलिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बेसिक बात करेंगे, फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो भाई फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला सिंपल सा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। क्या है फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यह है आपका बहुत आसान सा फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। अब ए क्या है, ए एन क्या है, एन क्या है, डी क्या है, इसको सिंपल से वर्ड में समझते हैं। देखो, आपने कोई एपी लिखी, मान लो आपने एपी लिखी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आपने 2 का टेबल लिखा या 2 का टेबल लिखा। अब इसमें ए एन क्या है, ए एन होती है जनरल टर्म या फिर nth टर्म। जनरल टर्म का मतलब सिंपल सा ये हो गया, वो टर्म जिसको आप निकालना चाहते हो। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ 2 के टेबल में 5वें नंबर पर कौन सी टर्म है, तो आप बोलोगे 2 के टेबल में 5वें नंबर पे 10 आता है, तो वो जनरल टर्म हो गई, उसको ए एन बोल देंगे। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ आप 2 के टेबल में 7वें नंबर पे कौन सी टर्म आती है, तो जो 7वें नंबर की टर्म है वो आप बोलोगे 14 है। 14 क्या हो गई, जनरल टर्म होगी, बस वो ए एन होता है। ए क्या होता है, अगर आपने 2 का टेबल लिखा है, आपने एपी लिखी है, तो जो 2 के टेबल में पहली टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, ए होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो अगर मैं देखो दोबारा आपको बता देता हूँ, जैसे आपने 2 का टेबल लिखा, 2, 4, 6, 8, 12, ये आपने लिखा। मैंने आपसे पूछा, एक सेकेंड, 10, 12, ये आपने 2 का टेबल लिखा है ना। मैंने आपको बोला कि भाई ये जो पहली टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, ए एन क्या है, ए एन जनरल टर्म बताए। जनरल टर्म का मतलब हम जो टर्म निकालना चाहते हैं वो जनरल टर्म कहलाती है, जो टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं वो जनरल टर्म कहलाती है। मैंने बोला छठी टर्म बताओ, बोलोगे छठी टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 होगी ए एन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है डी। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, बाद वाली टर्म में से पहले वाले को माइनस करके। अगर ये पहली टर्म है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4, तो बाद वाली में से पहले को जब आप घटाओगे तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो भाई जैसे 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से 6 में से 4 घटाओगे तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तब भी 2 आएगा। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। इसके बाद आता है एन। एन क्या होता है, एन यहां लिख देता हूं मैं। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ टर्म। देखो, दोनों बात में एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों बात में एक छोटा सा डिफरेंस ये है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये हो गया, अगर मैंने 2 का टेबल 10 तक की मल्टीप्लाई में लिखा, 2 का पढ़ा 10 तक लिखा, तो क्या होगा, 20 होगी लास्ट टर्म। तो आपने देखा टोटल 10 टर्म्स है, कितनी है, 10 टर्म्स है। यानी कि 2 के टेबल में 10 टर्म तक का क्या मतलब हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये 10 टर्म्स है। अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे बताओ 10वें टर्म का नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 10वें टर्म का नंबर 10 ही तो है। ठीक है, यानी कि, या फिर आपको मैं सिंपल, देखो एक सिंपल सी बात समझे यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसी टेबल के उससे बताता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। मैं आपसे पूछूं, बताओ कि ये जो 20 है, ये जो 20 है, ये किस नंबर पे आ रहा है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10वें नंबर पे आ रहा है।
और मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ टर्म्स भी 10 है। तो यानी कि इस टर्म का नंबर n होगा, या फिर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी n होगा। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स में और नंबर ऑफ टर्म में। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। मान लो आपकी क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, तो मैं बोलूंगा आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आप बोलोगे 40 है। इसी वे में अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ लास्ट वाले बच्चे का रोल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 40 है। तो भाई आंसर 40 है दोनों का। एन की बात हो रही है, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, दोनों में एनी का केस चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन बदल गए। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला याद कर लो, आराम से याद हो जाएंगी चीजें। जब क्वेश्चन करते हैं ना तो चीजें क्लियर हो जाती है। देखो अब ध्यान से, इससे अगला फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे। ये वाला जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये एमसीक्यू में मेनली यूज होता है आपका। ये वाला देखो, बस ये एमसीक्यू में ही यूज होगा ज्यादातर, मैक्सिमम टाइम। ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें क्या है, इसमें सिंपल ये है कि एपी की लास्ट से आपको बताना है कौन सी टर्म फाइंड करनी है। जैसे कि मैं आपको एक एपी लिख के दे दूं, चलो 3 का टेबल लिख लेते हैं, 2 2 का टेबल कई बार लिख लिया हमने, है ना। 3 6 9 12 15, ये मैंने 5 टर्म। मैं आपसे पूछूं आखिरी से मुझे बताओ चौथी टर्म क्या है, तो आप बोलोगे आखिरी से फोर्थ टर्म है, 1 2 3 4, यानी कि 6 है। तो ये मैंने लास्ट से जो नंबर निकाली है, जनरल टर्म निकाली है, वो इस फॉर्मूले से निकलती है। बस याद करना है। अच्छा ये 2 फॉर्मूले याद कर लेना, ये अभी तो काम नहीं आएंगे लेकिन याद कर लेना, है ना। ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन, डी बराबर ए एन माइनस वन। भाई ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो डी है, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री। कुछ नहीं और ज्यादा कुछ नहीं, मेनली जो मैंने आपको बताया बच्चों वही है ये फॉर्मूला। सारी कहानी इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, सारी की सारी कहानी, है ना। एक्सरसाइज पे चलते हैं और भाई मजा आ जाएगा पहला क्वेश्चन आपको करते ही। ठीक है, देखो भाई पहले सवाल में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ए डी और ए एन और nth टर्म आपको एपी की दी हुई है, फाइंड करना है। भाई 4 पार्ट है, चारों में वही फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला। चलो करते हैं फटाफट। फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अच्छा अब एक कॉमन सी गलती मैं बताता हूँ, बच्चों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता भाई 10th क्लास में, तो उनके लिए सिंपल सी बात है, बस ध्यान से फोकस करके देखना है। अगर आपने ध्यान से देख लिया बच्चों, तो भाई आसानी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है जी, चलिए पहले पार्ट पे चलते हैं। तो पहला पार्ट में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो, बड़े आसानी से काम खत्म। ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना है 8 है, माइनस वन, और बाल को डी कितना है 3 है। चलिए तो ये हो गया सिंप्लीफाई करके बच्चों। 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 इंटू में 3, ये हो गया 7 प्लस 7 3 जा बताओ कितना होगा बच्चों, 7 3 जा 21, तो भाई इसको ऐड किया तो आएगा 28। खत्म कहानी। तो पहले वाले का जो आंसर है हमारे पास, तो उसको हम जरा हाईलाइट करके लिखते हैं, कितना है 28। तो भाई पहला बॉक्स आ गया हमारे पास 28, फिल हो गया, खत्म। अगले पे चलते हैं। देखो बच्चों अगले में आपको डी निकालना है, वैल्यू पुट करते हैं। ए है हमारे पास 18, ए एन कितना है 0, ए एन की जगह रखा 0। ए है हमारे पास -18, एन कितना है 10 है, -1 इंटू में डी, डी कितना है हमको यहाँ पर निकालना है। 18 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का 18 होगा, 10 में से 1 जाएगा 9 होगा, तो 9 डी आ गया। तो यहाँ से बताओ डी की वैल्यू क्या आ गई। 9 के साथ जो डी है वो मल्टीप्लाई में है, तो 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो होगा सिंपल 18 अपॉन में 9। यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, कट के आ गया हमारे पास 2। तो डी कितना आ गया बच्चों 2 आ गया हमारे पास, तो डी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 2, खत्म। सिंपल से क्वेश्चन है, बच्चों को स्टार्टिंग से ही चीजों को समझना चाहिए बच्चों, है ना। स्टार्टिंग से इसलिए समझना चाहिए आपको चीजें याद रहे कि किस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस होती हैं चीजें, फॉर्मूले बेस्ड, है ना। अब ए निकालना है। अब देखो ए निकालने के लिए ए ऐसे लिख दो, एन कितना है 18 है, -1, डी कितना है -3 है,
और an कितना है हमारे पास, माइनस का 5 है, a निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। 18 और -1 कितना हुआ, 17, और 17 इंटू माइनस का 3, ये है माइनस का 5। 17 3 जा कितना होगा बताओ, 51 होगा। कितना होगा, 51। तो ये क्या, -5 माइनस का 51, और -51 जब हम इधर लेके आएंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा प्लस का 51। ठीक है, सही है यहाँ तक, हाँ जी सही है। 3 7 जा 21, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 46। तो फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर, 46 आ गई। ठीक है बच्चों, चलो इसी काम कर रहा है हमारा, ठंडा ठंडा कूल कूल। चलिए अगले पे चलते हैं बच्चों। अगला देखो, अगले में आपको n निकालना है, वैल्यू पुट करते हैं। an कितना है हमारे पास, 3.6 है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, माइनस का 18.9 है। n आपको यहाँ पे फाइंड करना है, और d कितना दिया है, d दिया है हमको यहाँ पे 2.5। देखो माइनस का है, इधर आके प्लस का होगा, तो प्लस का 18.9 प्लस 3.6 बराबर n-1 इंटू में 2.5। इनको ऐड करते हैं, तो ये है 18.9 को 3.6 में ऐड करेंगे। देखो डेसिमल के डेसिमल नीचे आना चाहिए, है ना, तब वो ऐड होता है, वरना ऐसे ऐड नहीं करोगे आप, आगे पीछे मर्जी से लिख दिया, नहीं। डेसिमल के नीचे, डेसिमल वाले बिल्कुल नीचे होना चाहिए पॉइंट, है ना। 9 + 6 होगा आपके पास 5, 115 हो गया, और 9 और 3 हो गया 12 का 1, और ये हो गया 2, तो यह है 22.5। कितना आ गया, 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 2.5। अब देखो 2.5 उस तरफ मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा तो आएगा 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू n-1। यहाँ डेसिमल रिमूव करेंगे तो एक नीचे 0 बढ़ेगा, 10 आएगा। यहाँ डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 आएगा, तो ये 10 से 10 कट गया। 25 से 225 कटेगा हमारे पास 9 टाइम्स पे, ठीक है, इज इक्वल टू n-1। अब ये -1 है टर्म, इधर आके प्लस की टर्म होगी, तो हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 10 आ गई। खत्म कहानी। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पर। इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें, है ना। चलो लास्ट पार्ट है हमारे पास, d 0 है, n दिया है, an निकालना है। तो भाई an बराबर, a है बच्चों यहाँ पे 3.5 प्लस n है 105 माइनस 1 इंटू में d कितना है, 0 है। बस खत्म, ये तो देखो आ गया आंसर, सिंपल। 105 को माइनस करोगे तो 104 इंटू 0 होगा, तो आएगा बच्चों 3.5 प्लस में 0 यानी कि 3.5 आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो इसको फिल कर देते हो क्या, 3.5। ठीक है, ये एक रह गया था पार्ट जो हमने फिल नहीं किया था। कितना आ रहा था आंसर हमारे पास यहाँ पर, n की वैल्यू 10 आ रही थी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। कितने पार्ट थे, 5 पार्ट थे, 5 फटाफट हो गए। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू ऐसे बहुत आते हैं पेपर में, है ना, और ये एमसीक्यू है एनसीईआरटी का, तो जरा इसको भी सीख लेते हैं भाई। अब इस सवाल में क्या है यहाँ पर, देखो थोड़ा सा ब्राइटनेस ठीक सी करी है मैंने, जिससे आपको विजिबल हो चीजें, है ना। मैं भले ही काला दिखाई दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, आपको चीजें समझ आनी चाहिए, है ना। मेरे चेहरे का क्या है, आपको मेन है फोकस, चीजें समझ आए, है ना। देखो भाई पहला पार्ट, पहले पार्ट में लिखा है बच्चे यहाँ पर 30th टर्म ऑफ द एपी। आपको इस एपी की 30वीं टर्म निकालनी। 30वीं टर्म का मतलब क्या होता है उसको समझो पहले। 30वीं टर्म का मतलब है 830 निकालना है। इस 830 को लिखते कैसे हैं वो आपको जानना है। 830 कैसे लिखा जाता है, A1 कैसे लिखा जाता है, A2 कैसे लिखा जाता है, A3 कैसे लिखा जाता है, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था, अब भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, पहली टर्म A1 को A भी लिखते हैं, ठीक है,
दूसरी टर्म a2 को a प्लस डी लिखते हैं, तीसरी टर्म को a प्लस 2d लिखते हैं, चौथी टर्म को लिखेंगे a प्लस 3d। इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, जहां पे a होती है पहली टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो मैंने लिखा, अब मुझे बता दो तीसरी टर्म आप कैसे लिखोगे। आप लिखोगे 30 टर्म को a प्लस 29d। तो आपको a चाहिए और d चाहिए, काम खत्म। देखो ध्यान से कैसे निकालोगे आप इसको, ये आपको निकालना है। तो a क्या होगा बताओ। इस AP में पहली जो टर्म होगी वो 10 होगा, आपने लिख दिया 10। d निकालना बहुत आसान है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस कर दो तो आ गया माइनस का 3। खत्म कहानी। a 30 निकालना है, a 30 होगा a प्लस 29d। तो भाई पहली टर्म क्या है बच्चों, पहली टर्म है 10, 29 इंटू डी कितना है हमारे पास माइनस का 3। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आसानी से। देखो 9 की मल्टीप्लाई 3 से करो या 3 की 9 से करो तो आएगा 27, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6, 7 और 8 तो आ गया माइनस का 87। तो भाई इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ कितना आएगा। भाई 87 में से 10 गया तो बचा माइनस का 77। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है जी, आई होप आपको ये कहानी, प्यारी प्यारी कहानी समझ आई हो। ठीक है, चलो भाई अगले पे चलते हैं, वो तो खैर लिखा रहने दो। यहाँ देखो 11th टर्म निकाल लिए, 11th टर्म आपको यहाँ पर फाइंड करनी। 11th टर्म के लिए पहली टर्म क्या है, a क्या है, a है -3। d कैसे निकालोगे, d निकालोगे -1/2। बाद वाली टर्म में से पहले वाली को घटाना है ना, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को घटाना है। तो -1/2 माइनस माइनस होगा प्लस का 3 बराबर एलसीएम लोगे आप, यहाँ पर दोनों में एलसीएम आएगा बच्चों 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -1 प्लस 2 3 जाओगा 6। तो आ गया एलसीएम करके सॉल्व करके माइनस का 5/2, कोई दिक्कत। तो ये आ गया हमारे पास, d निकल गया, a निकल गया। अब आपको चाहिए 11th टर्म। 11th टर्म क्या होगी, 11th टर्म होगी सिंपल a प्लस 10d। a क्या है, a है माइनस का 3 प्लस 10 इंटू d कितना है माइनस का 5/2 है। 2 से ये 10 कटेगा 5 टाइम्स पर, तो बच्चों ये आ गया -3। 5 5 जा कितना होगा 25 होगा, तो माइनस का 25 आया। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 28 आ गया। बस कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर बच्चों हमारा A11 भी निकाल दिया हमने और A30 भी निकाल दिया, और तो कुछ नहीं रह गया। अरे ये आंसर माइनस का 28 कैसे आ रहा है। अच्छा सॉरी आगे गलती पकड़ गई भाई, गलती पकड़ गई, गलती यहाँ है 5/2, इस पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये होगा प्लस का भी क्यों होगा, इसको सॉल्व करेंगे सही से। ये है 5/2, कट का 5 आ गया, 5 5 25 -3 प्लस 25 ये आ जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, 22 है ऑप्शन में, हाँ जी ऑप्शन में बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कई बार क्या लगता है सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला सीन हो गया तो हमारे साथ, है ना। तो भैया नजर हट गई थी और यही दुर्घटना घट गई थी और घटते साथ वहां कहानी हो गई खराब, और देखा ऑप्शन में तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये बात समझ आई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। भाई 3 में कितने पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं। बहुत अच्छे पार्ट हैं ये। यहाँ से अब तक तो सवाल मैंने देखा नहीं कोई इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेगा ये वाला क्वेश्चन आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही पार्ट से। तो भाई पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इसको समझते हैं पहले। आपको एक बात ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है, पहली टर्म को A1, दूसरी को A2, फिर तीसरी को A3। यहाँ पे क्या है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ये क्या है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। ये A1, A2, A3, A4, A5 और ये लास्ट वाली है A6। ये है बच्चों A1, ये है A2, A3, A4, A5 और ये है A6। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने सारी टर्म्स लिख दी, कौन सी टर्म क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं सारी लिख दी। चलिए अब देखते हैं ध्यान से। तो भाई बाल को
सिंपल सी बात है, हमें ये फाइंड करना है जो मिसिंग बॉक्सेस हैं, है ना, मिसिंग टर्म्स जो है ये बॉक्सेस की हमको फाइंड करने हैं। अब बहुत आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले केस से। भाई पहली टर्म है हमारे पास a1, जिसको हम a भी बोलेंगे, तो ये कितना है 2 है, लिख दिया 2। फिर a3 दिया है, a3 लिखोगे आप a प्लस, कैसे लिखोगे a3 को, देखो लिखने का तरीका क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। a3 आपको दिया है यहाँ पर 26, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 26। क्या लिखा हमने, a प्लस 2d बराबर 26। a दे दिया हमको 2, यहां से d की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमारे पास d की वैल्यू आ गई बच्चे, वह काम खत्म। देखो 2 उधर ले जाओ, माइनस का 2, ये होगा 24। तो भाई d की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 24/2, यानी कि कट के आ गया 12। कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया है। कितना मिल गया हमको यहाँ पर, d की वैल्यू 12 मिल गई। तो आपको a भी मिल गया और d भी मिल गया। a2 निकालना है, a2 देखो कितना आसान है निकालना। a2 होगा यहाँ पर a प्लस d। कैसे लिखेंगे a2 को हम, a प्लस d की फॉर्म में लिखेंगे। और a कितना था, a है हमारे पास 2, d हमने निकाला 12, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर हमारे पास 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया, है ना। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं ध्यान से आगे। ये था हमारा बच्चों पहला पार्ट। अब करते हैं दूसरा पार्ट। मिटा मिटा के दुनिया सारी, खतरे में है कौन, कोई नहीं है खतरे में, सब सुरक्षित है, हाँ? चलो देखो यहाँ पर ध्यान से। भाई दूसरे पार्ट में a1 a3 निकालना है। a1 तो a ही होगा हमारा, ठीक है जी। a2 क्या होगा, देखो a3 क्या लिखोगे आप, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो आपको d चाहिए और a चाहिए, दोनों टर्म फाइंड हो जाएगी। a2 को देखो क्या लिखोगे, a2 आपको बच्चों दिया है यहाँ पर कितना 13, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d बराबर 30। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद a4 को आप क्या लिखोगे, a4 आपको दिया है यहाँ पर 3, a4 को लिखेंगे हम a प्लस 3d बराबर 3। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब जिसने थर्ड चैप्टर पढ़ा है, जिस भी बच्चे ने थर्ड चैप्टर पढ़ा है, उसको ये कुछ नहीं लगेगा। a और d की वैल्यू ऐसे निकाल दोगे आप नॉर्मली, है ना, a और d की वैल्यू आप नॉर्मली निकाल दोगे। भाई एसी की हवा कहाँ तक आ रही है, आ रही, ठीक है। तो a और d की वैल्यू आप बड़े आराम से यहाँ पर फाइंड कर लोगे। देखो ध्यान से, अब क्या करना है आपको, दोनों जो इक्वेशंस है इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करोगे ये समझो भाई ध्यान से। दोनों इक्वेशंस हमने लिखी, हम करेंगे माइनस, क्योंकि दोनों प्लस के टर्म्स हैं। साइन चेंज करेंगे हम सिंपल, और देखो a से a कैंसल आउट हुआ, d में से 3d जाएंगे तो बचेगा माइनस का 2d बराबर 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास प्लस का 10। तो d की वैल्यू आएगी 10 अपॉन में माइनस का 2, डिवाइड होगा तो आएगा माइनस का 5। तो यहाँ तो बच्चों हमको मिल गई d की वैल्यू। अब a भी निकाल लोगे आप। a कैसे निकालोगे, किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू। तो a प्लस d बराबर 13, d है माइनस का 5, तो हमने रखा माइनस का 5 बराबर 13। तो a कितना मिलेगा, 13 प्लस का 5, 13 और 5 कितना हो गया बच्चे यहाँ पर 18 हो गया। तो a भी निकाल लिया हमने, ठीक है, d भी निकाल लिया। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए a तो निकल गया। a कितना है बच्चों, 18 आ गया, पहला खाना। a3 निकालना है, a3 कैसे निकलेगा, a है हमारे पास 18 प्लस, और d कितना था हमारे पास, d है माइनस का 5, तो हो गया 18, 2 5 होगा 10, तो ये आ गया 8। तो हमारे पास a3 की वैल्यू कितनी आ गई 8, और a कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ गई 18। खत्म कहानी, ठीक है, खत्म कहानी पैसा हजम, ठीक है बालकों। तो ये था हमारा कौन सा वाला पार्ट, बताओ 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 कौन सा पार्ट था ये हमारा, ये था हमारा दूसरे वाला पार्ट। अब चलते हैं तीसरे वाले पार्ट पर। देखो ध्यान से, तीसरे वाले पार्ट में भी यही काम करना है। इसको जरा मिटा दूं, बॉक्स भर देंगे हम अपने, ठीक है। देखो तीसरे वाले पार्ट में बच्चों सेम काम,
पहली टर्म आपको देती A1 दे दिया 5, ये है हमारे पास A2, ये है A3 है ना, लिखूं यहाँ पर A1 A2 A3, A3 निकालना है और A2 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। A4 दे दिया आपको, A4 इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस ये हो गया 19 अपॉन में 2, रख देते हैं 19 अपॉन में 2। तो A4 देखो भाई, अब A4 आ गया हमारे पास 19/2, A1 हमको पता है, A2 और A3 हमको निकालना। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं? A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 19/2, ठीक है। A हमको पता है, A कितना है 5 है, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। भाई प्लस की टर्म है, उधर जाके माइनस की होगी, ये 3 सॉरी 5 उधर ले जाके माइनस का होगा, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, अब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, पहले 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, सिंपल सी बात है भाई। ये हो जाएगा हमारे पास 3D बराबर 19, 2 नीचे जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 1 की 19 से और 2 की 5 से, तो आएगा 10, ये जाएगा 19 माइनस 10, 9 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3D। तो भाई D की वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 2 इंटू में 3 चला गया नीचे, 3 जो है वो D के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके जाएगा डिवाइड में बच्चों। कट करेंगे हम इसको यहाँ 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई। बताओ कोई समस्या? ठीक है, एक बार जरा हम क्रॉस चेक कर ले, हमने यहाँ तक स्टेप सही किए हैं कि नहीं किए? हाँ जी सही किए हैं। D आ गया, A मिल गया, हमको क्या चाहिए? हमको A2 और A3 चाहिए। A2 कैसे निकालोगे भाई? A2 हम लिखेंगे यहाँ पर A प्लस D। A कितना है? A था हमारे पास 5, D कितना आया? 3/2, 3/2 एलसीएम लोगे। अब आप यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 3, तो आ गया 13/2। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कहाँ है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, चाहे तो आप लिख सकते हो, नहीं जाओगे तो भी काम चल जाएगा। अब हमको चाहिए A3। A3 कितना है? निकाल के दिखाना है क्या? कई बार बच्चे बोलते हैं सर जी कर दो, लो चलो कर देते हैं इसको। 2 6 होगा 12 यहाँ पे। अब इसको लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से, क्वोशंट, रिमाइंडर और ये डिवाइजर। क्वोशंट कितना है? क्वोशंट आया हमारे पास 6, रिमाइंडर आया हमारे पास 1 और डिवाइजर है हमारे पास 2, ठीक है। तो हो गया 6 एंड 1/2, 6 एंड 1/2 आ गया हमारे पास सेकंड टर्म। अब हम बात करते हैं कौन सी टर्म की, इसको इरेज कर दो इतने जरा, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं साफ साफ सा थोड़ा। देखो ध्यान से, A3 निकालना है, A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। A कितना है बच्चों? A है हमारे पास, A कितना था? A था हमारे पास 5। D हमने कितना निकाला? D हमने निकाला यहाँ पर 3/2, 2 से 2 गया, 5 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया, ठीक है। तो A3 8 आ गया, 8 आ गया, और A2 कितना आया? 6 एंड 1/2 आ गया, और फोर्थ टर्म तो आपको पता ही थी, है ना। चलो अगला देखते हैं। फोर्थ टर्म निकाल, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो A1 दे रखा है बच्चों, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 दे रखा है। बहुत आसान है। A1 जिसमें पहली टर्म दे देना, समझो वो आसान है, बहुत आसान है। A1 कितना है? -4, जिसको A भी बोलेंगे। A6 आपको दे दिया कितना? 6 दे दिया। A6 को हम लिखेंगे A प्लस 5T बराबर 6, ठीक है। A की वैल्यू दे दी -4, -4 रखा आपने यहाँ पर बराबर 6, -4 उधर जाएगा, 5T बराबर 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 हो गया बच्चों कितना? 10 हो गया। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू कितनी आएगी? 10 अपॉन में 5, कट के आएगा हमारे पास यहाँ पर 2, तो D निकल गया 2, A है हमारे पास -4, सारी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो A2 कैसे लिखोगे? A प्लस D। A3 कैसे लिखोगे? A प्लस 2D। A4 कैसे लिखोगे? A प्लस 3D। और भी निकालना है, हाँ A5,
A5 कैसे लिखोगे, A प्लस 4D, वैल्यूज पुट करेंगे, काम बन जाएगा। A2 कितना है बच्चों, सॉरी A1 कितना है, -4, तो भाई -4 प्लस क्यों कर दिया, प्लस करना है, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। D कितना है, D है 2, तो आएगा -2, ठीक है। A कितना है, -4, A तो -4 ही रहेगा, D 2 है, तो ये आ गया 0। भाई देखो -4 और प्लस 2 2 जा 4, तो +4 और -4 आ गया 0। A कितना है, -4 प्लस 3 इंटू में 2, तो देखो 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। अगला तो भाई देखो 2 2 का गैप है, 2 के बाद 4 ही आने वाला है। A कितना है, A है -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जो होगा 8, 8 में से 4 गया तो बचा 4, प्लस का 4 बचा, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, फोर्थ पार्ट था। आई होप आपको ये बच्चों समझ आया हो, समझ आया हो, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा है आपको किस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो भाई बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक। आगे देखो फिफ्थ पार्ट, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ये कह लो आप थर्ड वाले के जैसा, थर्ड और फिफ्थ सिमिलर से पार्ट है ना। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया था वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है। आपको यहाँ पर A1 निकालना है, आपको यहाँ A2, A3, A4 निकालना है, ठीक है। अब देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया, गलत लिख दिया, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो आपको A2 और A6 दे दिया है। A2 कितना दिया है, A2 है बच्चों यहाँ पर आपके पास 38, तो यहाँ से बनेगा A प्लस D बराबर 38, जो कि होगी फर्स्ट इक्वेशन। लास्ट वाली टर्म है आपके पास A6 जो कि है -22, तो होगा A प्लस 5D बराबर -22 होगा, ठीक है। कोई समस्या बताओ, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और बड़े आसानी से A और D की वैल्यू में यहाँ पर फाइंड कर देंगे। देखो ध्यान से भाई, A प्लस D है 38, इसके बाद है A प्लस 5D जो कि है बच्चों कितना, -22। साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पर, ये माइनस का तो प्लस करेंगे, दोनों कट गया, ये हो गया हमारे पास -4D, ठीक है। 38 और 22 कितने हो गए, 2 ये 0 का 1 चढ़ा, 60 आ गया। D की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 60, ठीक है। सही करा ना हमने, हाँ सही करा। ये गया -4, तो भाई कटेगा तो आएगा -15, तो D की वैल्यू आ गई -15। A निकाल लेंगे, A कैसे निकालोगे, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, पहली दूसरी किसी में भी, पहली में कर देते हैं, पहली में आसान है। तो A लिखा और भाई D की वैल्यू -15, यहाँ लिखोगे -15 बराबर 38, माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या 38 प्लस 15, 8 और 5 कितना होगा, 13 का 1 कैरी गया, 3 4 और 1 5, 53 आ गया। तो यानी कि A आपके पास आ गया 53 और D आ गया -15। अब है काम आसान, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देखो ध्यान से, उल्टा ही हाथ चले इसमें, सीधा चलता ही नहीं। अब आपको क्या चाहिए, A निकल गया, A1 निकल गया, A1 कितना है 53, ये लो 53। A2 था, A3 चाहिए, A3 बताओ कैसे निकलेगा, A3 निकलेगा A प्लस 2D करके। A कितना है 53 है, D कितना है, D है -15, 53 माइनस 2, 15 जाओगा 30, तो 53 में से 30 जाएगा तो बचेगा 23, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ टर्म पर जो निकालनी है। फोर्थ टर्म होगा A प्लस 3D। A कितना है, A है 53 प्लस 3 इंटू में D 15, 53 माइनस 3 15 की मल्टीप्लाई करोगे आएगा 45, तो ये 5 और 3 हो गया 8, तो यानी कि जो आपके पास फोर्थ टर्म है वो कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर 8 आ गई। अब चलते हैं फिफ्थ टर्म के लिए, A प्लस 4D, A है 53, D है -15, सॉल्व करते हैं, तो 53 ये हो गया 60, तो आएगा कितना
7। 60 में से 53 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 7। तो भाई A3, A4, A5 और A1 तो 53 आ ही गया था। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, 4 पे जाने से पहले बस मुझे इतना बता दो, क्या ये चीजें आपको समझ आई? ठीक है, समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, गुरुजी समझ आ गया, तीसरे सवाल तक तो आगे समझ। अब जो एक्चुअल कहानी स्टार्ट है वो 4th वाले क्वेश्चन से है भाई। 4th वाले क्वेश्चन वाले जिस तरीके के सवाल आप पढ़ने वाले हो, इस तरीके ही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमको ये समझना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी। और इस फॉर्मूले में बच्चों होने क्या वाला है, हर अलग अलग क्वेश्चन में बात पूछी जाएगी, किसमें an निकालना है, किसमें a निकालना है, किसमें n निकालना है, किसमें d निकालना है। अब एक कॉमन सा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो कॉमन सा क्रिएट क्या होता है कंफ्यूजन, वो होता है n के लिए, कि भाई n वाले केस में आपके पास कि क्या निकालना है। मतलब n वाले केस में अलग अलग तरीके से सवाल में बातें पूछी जाती है, तो उसमें निकालना वो n ही होता है। अब क्वेश्चन में क्या वर्ड वो ऐसा लिखा है कि आपको पता चल जाए कि n निकालना है, वो ये कुछ वर्ड्स हैं, की पॉइंट से इसको लर्न करना है आपको। देखो, अगर लिखा है सवाल में विच टर्म, n निकालना है। लिखा है हाउ मेनी टर्म्स, तो n निकालना है। लिखा है इन विच ईयर, ये किस टाइम पर ये चीज हो रही है, n निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है। चेक वेदर ये टर्म इसकी है कि नहीं है, ये भी n निकालना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। दूसरी बात, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। मैं बोलूँ आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल लो या नंबर ऑफ टर्म्स बोल लो या नंबर्स बोल लो, तो ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, आपके होल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है, तो आप बोल दो कि या तो नहीं है तो 0, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलूं तो आप बोलोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 40 है। इस तरीके से बात समझ आई? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं इस n के लिए, बस यही एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर समझेंगे। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो। लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 78, यानी कि कौन सी टर्म जो एपी की वो 78 होगी। 78 एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म मतलब आपको एक टर्म दे दी और बता दिया गया है कि इस ये वाली जो टर्म है 78, ये कौन सी पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, तो n निकालना है, तो जरा फॉर्मूला लिखो आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखो दिया क्या क्या है, an है आपके पास यहाँ पर बच्चों 78। ठीक है, a है यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 3 है। और d कैसे निकालते हो, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करके, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास 5। ये 3 टर्म्स आपके पास निकल गई। और आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर n फाइंड करना है। सिंपल है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। an यहाँ पर 78 रखा, a है आपके पास 3, लिखा है यहाँ पर n माइनस 1 इंटू बाई d कितना है हमारे पास 5 है। ये 3 प्लस का है, इधर ट्रांसपोज जब आप इसको करोगे तो माइनस का 3 होगा, बराबर n माइनस 1 इंटू बाई d। ठीक है, 78 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में डी। अब ये जो 5 टर्म है ये इस नंबर के साथ n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में जाएगी, तो होगा 75 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब बताओ 5 से कितने पे कटेगा, कटेगा 15 पर, तो आ गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 1 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो गया आपके पास कितना, तो n की वैल्यू आगे बच्चे यहाँ पर 16, कितनी आ गई 16 आ गई। 16 का मतलब यहाँ पर ये हुआ बच्चों कि 16वीं टर्म, क्या बोला मैंने, 16वीं टर्म जो होगी एपी की वो क्या होने वाली है, 78 होने वाली है। यानी कि 16वीं पोजीशन पे जो टर्म है वो एपी की क्या आएगी, 78 आएगी। खत्म कहानी। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, इन बातों का भी ले सकते हो, लिख सकते हो आप। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोनों में वही निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है, फटाफट हो जाएगा। देखो इस एपी में a क्या है, 7 है। ठीक है, d क्या है, 13 माइनस 7, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को घटा दो, तो 13 माइनस 7 कितना होगा, 6 आ गया। an क्या है, an है लास्ट वाली टर्म, लास्ट वाली टर्म an, ये जनरल टर्म है 205। ठीक है, n निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन कितना है 205 है, ए कितना है आपके पास ए 7 है, एन माइनस वन इंटू में डी, डी कितना है 6 है। 7 इधर प्लस का इधर आकर के होगा माइनस का, ठीक है, इंटू में 6। तो 205 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 198, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, अब ये जो 6 है ये n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 198 इज डिवाइडेड बाय 6 n माइनस वन। अब 198 को आप डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 3 जा होगा आपके पास 18, एक कैरी उधर जाएगा, 6 3 जा होगा अगेन 18 आपके पास, तो आया 33 इज इक्वल टू n माइनस वन। 1 इधर ले आओ, 33 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बच्चों 34 आ गई। बस खत्म कहानी। तो आपने यहाँ पर n फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में a है बच्चों हमारे पास 18, ठीक है, d हम निकालेंगे, d है 15 एंड 1/2 माइनस का 18। इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से भाई, इसको सॉल्व करेंगे 15 2 जा होगा 30 और ये 31 अपॉन में 2 माइनस 18। एलसीएम लोगे आप, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को 18 से, 1 को इससे 31 से, तो 31 माइनस 18 2 जा बताओ कितना होता है 36 आ गया। तो आ गया माइनस का 5/2, तो 36 में से 30 बन गया, कितना बचा माइनस का 5 और अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ तक ए निकल गया, डी निकल गया, और ए एन आपको पता है यहाँ पर जनरल टर्म जो है एपीक्यू माइनस की 47 है, एन आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अगेन सेम फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन कितना है माइनस का 47 है, ए कितना है हमारे पास 18 है, एन निकालना है, और डी कितना है माइनस का 5/2 है। 18 इधर जाके माइनस का 18 होगा, ठीक। आप देखो ध्यान से, 18 और 47 कितने हो गए 7 8 हो गए आपके पास, 8 7 15, 15 का एक कैरी गया, 4 5 और 1 6, 65 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू में माइनस 5/2। अब देखो ध्यान से, n माइनस वन न्यूमरेटर में क्या है माइनस का 5 है, तो ये माइनस का 5 जो है डिवाइड में जाएगा कुछ इस तरीके से, तो होगा माइनस का 65 अपॉन में माइनस का 5, और जो 2 है टू इधर डिवाइड में है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई में जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन। देखो माइनस से माइनस कटा, 5 से कटेगा 13 पर, तो 13 2 जा होगा 26, ठीक है, 1 इधर आएगा तो 26 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 27 आ गई। बस खत्म कहानी। तो हो गया हमारा बच्चों सेकंड वाला पार्ट। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले वाला क्वेश्चन लिखा आ गया, चेक वेदर, चेक करके बताओ क्या -150 क्या इस एपी की टर्म होगी, क्या 150 माइनस का 150 इस एपी में आ रहा होगा, ये चेक करना है आपको। चलो देखते हैं ध्यान से। तो भाई हम लेट करेंगे, मान के चलेंगे कि ये एपी की कोई जनरल टर्म है -150, ये हमने लेट किया, ठीक है। अब ए क्या है, एपी की फर्स्ट टर्म है 11, डी क्या है, डी निकलेगा बाद वाली टर्म में से पहले वाली को घटा करके, तो आएगा माइनस का 3, ठीक है, सही है, सही है। एन निकालना है, एन चेक करना है कि एन अगर निकल के आ रहा है सही, तो इसका मतलब ये एपी की टर्म है, और अगर एन कुछ गलत आ रहा है, अब ये एन गलत सही क्या हो गया वो आपको देख करके समझ आ जाएगा। एक पॉइंट लास्ट में भी डाला था मैंने स्टार बना करके, वही बात यहाँ पर होने वाली है, देखो ध्यान से। तो ए एन है आपके पास बच्चों ए प्लस एन माइनस इंटू में डी। ए एन कितना है माइनस का 150 है, ए कितना है 11 है, डी कितना है यहाँ पे माइनस का 3 है। ये 11 प्लस का इधर आके माइनस का होगा, माइनस, ठीक है, एन माइनस वन इंटू में माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 161, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये कट गया आपका, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, 161 अपॉन 3 प्लस का 1 बराबर
n। अब ये जो माइनस का 1 है बच्चों, ये इधर जाएंगे तो प्लस का 1 हुआ, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, ये होगा 161 प्लस का 3 इज इक्वल टू n, तो आ गया 164 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n। अगर हम इसको डिवाइड करें, करके देखते हैं, 3 5 होगा 15, 14, 3 4 होगा 12 अपॉन में 2। तो हमने देखा यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, 54 2 और ये 3 इज इक्वल टू n। तो n यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया है। क्या आ गया यहाँ पर? n फ्रैक्शन में आ गया। और मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर n फ्रैक्शन में आ जाता है तो n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि 150 इस AP की टर्म नहीं है, क्योंकि ये टर्म n जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो सिंपल लिख दोगे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। बस खत्म कहानी। -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है जी, आई होप ये कहानी आपको समझ आई हो। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 2 नंबर से ऊपर नहीं पूछा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है फाइंड द 31st टर्म। ऐसे सवाल 3-3 नंबर में, 2-2 नंबर में बड़े आसानी से पूछे जाते हैं। चलो भाई देखो ध्यान से, लिखा है फाइंड करना है 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब होता है 831, निकालना है आपको। 31st टर्म का मतलब है 831। अगर मैं बोलूं आपको 21st टर्म निकाल, तो 21st टर्म का मतलब हुआ 821 निकालना है। ठीक है, चलो देखो, तो भाई 831 आपको यहाँ निकालना है, और 831 होता क्या है ये भी बताना चाहिए। 831 को आप लिख सकते हो a प्लस 30d की फॉर्म में। तो आपको a और d दोनों की वैल्यू चाहिए, और a और d की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो आगे बात बोली गई है। तो 11th टर्म आपको 38 दे दी, 11वीं टर्म आपको 38 दे दी, 11वीं टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से 16th टर्म आपको दे दी, a16 आपको दे दी यहाँ पर 73, इसको आप लिख सकते हो a प्लस 15d बराबर 73। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो पहली है आपके पास a प्लस 10d बराबर 38, दूसरी है a प्लस 15d बराबर 73। साइन चेंज करेंगे हम, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो हो जाएगा दोनों टर्म्स आपस में कट गई, 15d में से 10d जाएंगे, माइनस का 5d बचेगा। 73 में से 38 माइनस करोगे तो माइनस का आएगा, 13 में से 8 गया बचा 5। ठीक है, और 6 में से 3 गया बचा 3। ठीक है, तो d की वैल्यू बताओ कितनी आई? -35 अपॉन में माइनस का 5। ये -5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में कैंसल आउट होके आएगा, d की वैल्यू 7। अब जब D7 आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? A निकाल सकते हैं। A किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, इसमें कर दो चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो। पहली में पुट कर देते हैं D की वैल्यू, A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू 7 है इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से A निकल के आएगा, देखो कितना आएगा, A की वैल्यू आएगी 38 माइनस 70। तो 38, 70 में से 38 माइनस करो, बताओ कितना आएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ गया। तो A कितना आ गया? 32 आ गया, और D कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पर 7 आ गया। आपको निकालना क्या है? 31st टर्म निकालनी है। तो 31st टर्म होगी A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। A कितना है? 32 है, दिखाई दे रहा है? हाँ चलो, और भाई D कितना है? D है 7। ठीक है, अच्छा ये माइनस का है, ये ध्यान रखना। 70 में से 38 गया तो माइनस का 32 बचा है ना, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, -32। ये हो जाएगा आपके पास 210। तो भाई 32 घटाओ, 210 में से 32 जाएगा तो 30 घटाएंगे तो आएगा 180, और 180 में से फिर 2 घटाएंगे तो आएगा 178। तो मतलब 31st टर्म जो आ गई हमारे पास, कितनी आ गई? 178 आ गई, जो हमको यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, तो इसका भी आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, एक एपी के अंदर 50 टर्म्स है। ठीक है, एक एपी के अंदर 50 टर्म है, फिर यानी कि आपको ए एन दे दिया, सॉरी एन दे दिया। क्या दे दिया आपको? यहाँ पे एन दे दिया 50, ए एन नहीं एन दे दिया, 50 टर्म्स दे दी। थर्ड टर्म आपको दी है यहाँ पर कितनी? A3 आपको दिया है यहाँ पर 12। A3 को आप लिखोगे A प्लस 2D बराबर 12। इसी तरीके से लास्ट टर्म,
लास्ट टर्म का मतलब समझो, एपी में टोटल 50 टर्म्स है, तो 50 ही का मतलब है ए 50 होगा, तो ए 50 आपको दिया है 106। लास्ट टर्म मतलब क्वेश्चन में देखो घुमा के दिया है 50, यानी कि ए 50वीं टर्म आपको दी है 106। 50वीं टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। निकालना क्या है, 29th टर्म निकालनी है। तो 29th टर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया a29 आपको यहाँ पर फाइंड करना है, और a29 को आप लिख सकते हो a प्लस 28d। तो यहाँ a और d की नीड है, a और d इससे निकल जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, है ना। देखो ध्यान से, तो भाई दोनों इक्वेशन लिखो, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106। साइन चेंज करोगे आप, साइन चेंज किया, ये दोनों आपस में कट गई, 49 में से जाएगा 47d बचेगा माइनस का, ठीक है। 106 में से 12 घटाओ, तो 6 तो ये घट गया, 6 वो तो माइनस का है 94, ठीक है। तो d आएगा माइनस 94 अपॉन में माइनस का 47, ये कटेगा माइनस से माइनस, ये कटा 2 टाइम्स पर, ठीक है। तो यानी कि d की वैल्यू आ गई 2। अगर d 2 आ गया आपके पास तो a निकाल लोगे, तो इसमें पुट कर दो। d कितना आया, d आया 2, 2 रख दो यहाँ पर, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 4 कितना आएगा, 8 आ गया। तो a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई, आपको चाहिए 29वीं टर्म। तो 29वीं टर्म कितनी आएगी, a प्लस 28d, a है 8 प्लस 28 इंटू में d कितना निकाला अभी आपने, 2 निकाला है, तो आ गया 8 प्लस 2 की 8 से मल्टीप्लाई करो 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 56। तो 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा हमारे पास, 64 हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो 29वीं टर्म आने वाली है वो कितनी आएगी यहाँ पर, 64 आ जाएगी, ठीक है जी। बताओ कोई समस्या यहाँ तक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले पे चलते हैं। अब है 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाले क्वेश्चन में बोला है, अगर आपके पास थर्ड और 9th टर्म जो है एपी की वो 4 और -8 है। लिख लेते हैं भाई, आपको थर्ड टर्म दी है कितना, 4 दिया है। थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस 2d बराबर 4, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, दूसरी बात बोली 9th टर्म, तो a9 आपको दे दिया यहाँ पर माइनस का 8, a9 को हम लिखेंगे a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। बताओ कोई समस्या। तो बोला है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सी टर्म, बोला ना विच टर्म, यानी कि आपको n निकालना है, कौन सी टर्म जो होगी एपी की वो 0 होगी। अब ये जो 0 है ना बच्चों, ये जो 0 है, ये 0 हमारे पास क्या है, ये 0 हमारे पास an है, यानी कि an की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने 0 दे दी। तो an अगर 0 दे दिया, आपके पास एक फॉर्मूला है a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an आपको दे दिया, a और d आपको इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करके निकालना है, ठीक है। इस और इस इक्वेशन से आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। बस an आपको पता है, a आप यहाँ से और d निकाल लोगे और n आपको पता चल जाएगा, लास्ट आपको n ही फाइंड करना है। करते हैं, चलो ध्यान से। पहली इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर ये है a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस की 8, माइनस साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पर। तो भाई ये माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, दोनों आपस में कट गए। 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा ये आपके पास माइनस का 6d, कि बड़े वाली टर्म के साथ माइनस का साइन है। 8 है और 6 है, 8 है और 4 है, कितना हो गया आपके पास, ये 12 हो गया, ठीक है। तो d की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सही है ना, हाँ वैल्यू सही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 12 अपॉन में माइनस का 6 आएगा माइनस का 2। तो d की वैल्यू माइनस की 2 आ गई, इसमें पुट कर दो। तो इसमें जब हम पुट करेंगे आएगा a प्लस 2 इंटी में माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। a 2 2 जाओगा 4 माइनस का इज इक्वल टू 4, उधर जाएगा होगा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया। a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू यहाँ पर माइनस की 2 आ गई, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो यहाँ पर निकालना है an, आपको दे दिया an आपके पास क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है।
और ए एन अगर 0 है तो वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में सिंपल, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देखो ध्यान से, ए एन 0 है, 0 रखेंगे, ए कितना निकला हमारा यहाँ पर, ए निकला है 8 प्लस एन निकालना है, और जी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर माइनस के 2 है। 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 होगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में माइनस का 2, डिवाइड में जाएगा माइनस 8 अपॉन में माइनस 2, एन माइनस वन, 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स पर, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखो ये माइनस वन इधर ले आओ तो 4 प्लस 1 5 आ गई, यानी कि फिफ्थ टर्म जो एपी की होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्या पूछा था कि कौन सी टर्म एपी की जो है 0 होगी, तो आप सिंपल लिख दोगे फिफ्थ टर्म इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ठीक है, पता नहीं क्या दिमाग कभी कभी क्या होता है, ग्लिच आ जाता है ना, जैसे गेम में ग्लिच आता है ऐसे दिमाग में भी ग्लिच आ जाता है कई बार। तो क्या बोला हमने, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं, 10th वाले क्वेश्चन में। 10th वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 17वीं टर्म 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एमसीक्यू में आया भाई कई बार, ये स्टैंडर्ड के पेपर में आया था, तो अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है इस सवाल से। सिंपल लिखा है, टर्म्स अलग अलग हो जाती है, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ लिखा है जो 17वीं टर्म है, 17वीं जो टर्म है वो एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसकी 10वीं टर्म से। क्या बोला मैंने, जो 17वीं टर्म है, 17वीं टर्म जरा साफ सुथरा सा लिख देते हैं, तो इन्होंने बोला कि जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है प्लस करना, क्या होता है एक्सीड का मतलब, प्लस करना होता है, बस खत्म। A17 को हम लिखेंगे a प्लस 16d, A10 को हम लिखेंगे a प्लस 9d प्लस 7। इधर ले आओ टर्म्स, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a से a कैंसिल आउट, 16d में से 9d जाएंगे तो 7d बचेगा इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू आएगी 7/7, कट के आएगा 1। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो d कितना मिल गया बच्चों हमको यहाँ पर 1 मिल गया, और ये हमको निकालना था कॉमन डिफरेंस, हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। अब है 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाले क्वेश्चन भी इजी है। पहले जो एपी दिया ना, इसमें ए और डी निकाल लो। ए है हमारे पास 3, डी निकलेगा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके, तो भाई 15 माइनस 3 होगा यहाँ पर 12। आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला है विच टर्म का मतलब एन निकालना है। अगेन क्या निकालना है आपको, एन निकालना, कि विच टर्म, कौन सी एपी की जो टर्म होगी वो उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो जो कौन सी टर्म है वो ए एन मानेंगे जनरल, भाई ये ए एन हमने जनरल टर्म मान ली। तो कौन सी टर्म जो है एपी की, कौन सी टर्म जो है एपी की, वो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी, बस ऐड करना है। ये कौन सी वो जनरल टर्म है जो उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। A54 को आप कैसे लिखोगे, A प्लस 53D इज प्लस 132 इज इक्वल टू, कह रहा था A प्लस 53D प्लस 132। सॉल्व कर देंगे। A कितना है, A है 3, N निकालना है, D कितना है 12 प्लस A कितना है 3, 53 इंटू में 12 प्लस में 132। सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, n माइनस वन इंटू में 12। ठीक है, इस 3 को उधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस का 3, ये प्लस का 3 है यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 53 की मल्टीप्लाई करो जरा 12 से, 12 से गुणा करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 और ये 5, 6 3 6, 636 आ गया है ना, प्लस 132 आ गया। ठीक जी, ये दोनों आपस में तो कट गए। अब 636 और 132 को ऐड कर दो, ऐड जरा, 2 और 6 हो गया 8, 3 3 6 और 1 7, 768। ठीक है यहाँ तक।
अब ये 12 जो है ना बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। कट करते हैं जरा, 12 से डिवाइड करते हैं इसको। अब 768 को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर 64, ठीक है। तो आएगा n-1 इज इक्वल टू 64, तो ये उधर जाएगा 1, तो उधर जाके हो गया 64 प्लस में 1 यानी कि 65। तो यानी कि सिंपल सी बात ये है कि एपी की कौन सी टर्म, वो होगी 65th टर्म, यानी कि 65th टर्म जो 65 नंबर पे आने वाली जो टर्म होगी वो एपी की इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। क्या सर हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं? बेशक छोड़ सकते हैं, नंबर नहीं करते हैं बोर्ड। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को। तो दिया गया है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। यानी कि बोला गया है कि 100वीं टर्म्स का जो दो एपी का डिफरेंस है वो 100 है, तो बताओ 1000वीं टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है मैथ्स के पेपर में, ठीक है, बोर्ड में। तो चलो देखो, दो एपी हैं, दोनों एपी मान लेते हैं। सपोज करते हैं पहली वाली एपी हमारे पास A1, A2, A3 और nth टर्म तक an तक जा रही है। इसी तरीके से हमने दूसरी वाली एपी जो मानी, ये मान ली B1, B2, B3 और ये Bn तक जा रही है, ठीक है। अब इन्होंने सिंपल से एक बात बोली है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि दोनों का जो d है वो सेम है। दोनों में अगर हम डिफरेंस निकाले, A2 माइनस A1 निकाले d आएगा, B2 माइनस B1 निकाले तो भी d आएगा। ये बात इन्होंने बोली है। और क्या बोला इन्होंने बोला कि जो 100वीं टर्म का डिफरेंस है, यानी कि A100 और B100, ये आपको दे दिया 100। तो आप इसको निकालोगे कैसे? क्या मैं A100 को A प्लस 99D लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? क्योंकि आपको पता है A100 क्या है, A प्लस 99D। D क्या है? D तो दोनों में सेम है। इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं B प्लस 99D। बताओ कोई समस्या? पहली टर्म हमने A1 मानी थी तो A1 लिख दिया, और इसकी मानी थी B1 तो B1 लिख दिया पहली टर्म को, इज इक्वल टू 100। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर माइनस का B माइनस का 99, 100 इज इक्वल टू 100। देखो 99D से 99D कट गया, ये प्लस का माइनस का, बचा क्या? सिंपल A1 माइनस B1 बचा, जो कि आया 100। ठीक है, बताओ कोई समस्या यहाँ तक? अब इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने बोला कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है। तो मुझे बताना जरा, एक A1000 माइनस B1000 ये निकालना है। A1000 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D, ये लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखो, ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ये आएगा माइनस का B1 माइनस का 999D। तो 999D से 999D कट गया, बचा क्या? सिंपल बचा A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास? 100 आ रही थी। कितनी आ रही थी? 100। तो सिंपल आ गया आंसर 100। बस खत्म कहानी। तो हमारे पास 100वीं टर्म का डिफरेंस दे रखा था 100, 1000 की टर्म्स का डिफरेंस हमने निकाल दिया 100, सेम आया है। तो बताओ कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है आपके पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है कितने 3 डिजिट वाले जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल हो गए। आपको n बताना है। क्या लिखा है? हाउ मेनी। तो हाउ मेनी मतलब n निकालना, सिंपल। आपको भी पता है भाई, फॉर्मूला हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। लेकिन a क्या है, d क्या है, an क्या है, वो तो निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए मैं ap बनानी पड़ेगी। जरा मुझे एक बात बताओ आप कि क्या बोला यहाँ पे, 3 डिजिट वाला नंबर कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है 100 से। कहाँ से शुरू होता है? 100 से। 100 से लेकर के जाता है कहाँ तक? 999 तक जाता है। तो भाई 100 के बाद वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर है 105। क्या है? 105। निकालने का तरीका क्या है वो समझते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल करो, 100 को डिवाइड कर दो 7 से। क्या करा मैंने? 100 को डिवाइड कर दो 7 से। सेम काम आपको इसके लिए भी करना है। 999 को डिवाइड कर दो 7 से। तो भाई 7 से पहले 100 को डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 होगा, ठीक है। 4 जा 28 होगा।
रिमाइंडर बचा 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 है, रिमाइंडर 2 बचा, तो रिमाइंडर 2 का मतलब ये हुआ कि 100 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो वो नंबर आएगा 98, जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 7 से। और कंप्लीटली डिविजिबल 7 से होने वाला वो 98 नंबर है। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो अगला नंबर होगा 105, जो डिविजिबल होगा किससे? 7 से डिविजिबल होगा। और यही वो नंबर है जो पहला नंबर है 3 डिजिट वाला। तो लिख देते हैं, पहला नंबर आ गया 105। अच्छा, 7 105 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 112। 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119। ऐसे करते करते आगे तक जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट वाले नंबर की। इस वाले पहले वाले केस में तो हमने जोड़ा है, लास्ट वाले केस में माइनस करेंगे कि हमें उससे पहला नंबर चाहिए। देखो ध्यान से भाई, 7 1 जा होगा 7, 2 आया, 7 4 जा होगा 28, 1 आया, यहाँ पे नीचे उतारेंगे 9, 7 2 जा होगा 14, यहाँ है 4। तो अब जो लास्ट रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास? एक सेकेंड, 5 आएगा, सॉरी, 19 में से गया 5, तो आ रहा है रिमाइंडर हमारे पास कितना? 5। अब ये जो 5 है ये एक्स्ट्रा हो रहा है 999 में, तो इसे हमें घटाना पड़ेगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 999 में से 5 को, तो आएगा हमारे पास 994। और ये वो नंबर है लास्ट वाला जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा होगा, ये आ गया 994। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? अब सिंपल निकालना है कि कितनी हमारे पास ये टर्म्स हो जाएंगे टोटल। भाई ए कितना है हमारे पास? ए है 105। डी निकालेंगे बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करके, 7 आया। और लास्ट जो टर्म है जनरल टर्म ए एन, वो है हमारे पास 994। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है बच्चों? ए एन हमारे पास 994, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 105, ठीक है, और डी कितना है हमारे पास? 7 है। देखो आगे, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस का होगा, तो 994 में से माइनस कर दोगे 105, ये बचा हमारे पास n माइनस 1 इंटू में 7। तो माइनस करते हैं, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9, ठीक है, ये बचा 8, और 9 में से 1 जाएगा 8, 8 9 आ जाए। अब ये जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके जाएगा डिवाइड में, ठीक है, कट करेंगे, 7 1 जा होगा 7, कैरी जाएगा, 7 2 जा होगा 14, और 7 7 जा होगा 49। तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर जाएगा, 127 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई? 128 इज इक्वल टू n। बताओ कोई समस्या? तो यानी कि कहने का मतलब ये टोटल 128 टर्म्स होंगी जो 7 से 3 डिजिट वाली डिविजिबल हो रही होगी। खत्म कहानी। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला लिखा है, सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 13 था उसके जैसे सिमिलर सा है। भाई हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250? भाई 4 के मल्टीपल आपको बताने। 4 का मल्टीपल 10 के बाद बताओ क्या होगा? 10 के बाद होगा 12, 12 के बाद क्या होगा? 10 तो नहीं है ना, 10 तो मल्टीपल नहीं है 4 का। 4 के मल्टीपल होगा 4 8 12 16 20, ये है ना, 12 फिर 16 फिर 20, ऐसे करते करते। अब बात आती है 250 से पहले क्या होगा? भाई 250 से पहले वाले नंबर के लिए तो सिंपल डिवाइड करो उसको, ठीक है, 4 4 6 होगा 24, फिर 4 2 जा होगा 8। तो एक्स्ट्रा नंबर जो रिमाइंडर में आ रहा है वो 2 आ रहा है। अगर मैं 250 में से इस रिमाइंडर 2 को घटा दूंगा तो वो आखिरी नंबर होगा 248। वो 248 जो होगा ये कंप्लीटली क्या हो रहा होगा? 4 से मतलब डिवाइड भी हो रहा होगा, और ये 4 का मल्टीप्लायर भी है, ठीक है। बस खत्म कहानी। देखो पहला नंबर हो गया 12, डी हो गया 16 माइनस 12 कितना? 4, और जनरल टर्म हो गया आपके यहाँ पर 248। निकालना क्या है? एन निकालना है कि हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स, हाउ मेनी, एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला हो गया आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर वैल्यूज पुट। तो ए एन बराबर यहाँ पर क्या है? 248, ए है हमारे पास 12, एन माइनस 1, और डी है हमारे पास यहाँ पर 4। 12 इधर है, इधर आकर के माइनस का 12 होगा, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू में 4। तो भाई 248 में से 12 घटाओ, 8 में से 2 गए हमारे पास, बचा यहाँ पर 6, ठीक है, 4 में से 1 गए, बचा आपके पास 3, और यहाँ के 236 आ गया। अब ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे सिंपली।
देखो ये हो जाएगा, जब इसको कट करें भाई जाएगा 2 5 जा कितना होगा 20 और 2 9 जा होगा आपके पास 36। ठीक है, सही किया हमने। ठीक है, सही है। तो आ गया 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये इधर आएगा तो हो गया प्लस का 1। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 60 आ गई। तो टोटल 60 नंबर्स होंगे बच्चों जो हमारे क्या होंगे, 4 के मल्टीप्लायर होंगे 10 से 250 के बीच में। खत्म कहानी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 15 वाला। इससे जो पहले वाले 2 क्वेश्चन कराया भाई वो भी बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे है, बेहतरीन है। ठीक है, कर लेना, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में। ये क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में कई बार। इन्होंने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी जो nth टर्म्स है इन दोनों एपीज की वो बराबर हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई पहली एपी है 63 65 67 और सपोज करते हैं ये a n तक जा रहा हो। ठीक है, अगला है 3 10 17 और सपोज करते हैं ये बी एन तक जा रहा है। तो उन्होंने बोला जो nth टर्म है, nth टर्म क्या है, ए एन है, वो बराबर है उसकी nth टर्म के बी एन के। तो ए एन का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और बी एन का लिख लेते हैं b प्लस एन माइनस 1 इंटू में, इसको d1 कह देते हैं, इसको d2 कह देते हैं। ये खुद से माना हमने, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सिंपल तरीके से भी करते हैं, हमने मान के कर लिया है ना। देखो अब ध्यान से भाई, इसकी पहली टर्म कितनी है, a कितना है, यहाँ पे a है 63 रखा। ठीक है, n तो हमें निकालना है, n तो दोनों का सम है, सेम है। ठीक है, d बताओ d कितना है भाई, 65 में से जब आप घटाओगे 63 को तो ये आएगा आपके पास 2। सिंपल था। b इसकी पहली टर्म होगी, पहली टर्म क्या है भाई 3 है, 3 रखा। n माइनस 1 सेम रहेगा, n तो निकालना ही है ना। d2 क्या होगा बताओ, d2 होगा कॉमन डिफरेंस, 10 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7। बस सॉल्व कर दो, n की वैल्यू आ गई, खत्म कहानी। तो भाई देखो 6 ये इधर ले आओ तो क्या 63 माइनस 3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, चलो इसको पहले सिंपल ऐसे करते हैं। देखो ऐसे ही रहने दो, 63 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, अंदर मल्टीप्लाई करो 7n माइनस का 7। अब n वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ और वैसी जो आपके नंबर्स हैं उसको एक तरफ ले आओ। तो 7n इधर आएगा तो 2n माइनस 7, इसको उधर लाओ। 3 और 7 भाई, 7 में से 3 घटा दो पहले, तो बचा कितना, माइनस का 4। 63 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 61, और वो जो 61 होगा 61 उधर ले जाओ तो ये हो गया माइनस का 61। दोनों को ऐड करोगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का आया 65, ये n है। तो 7n में से 2n जाएगा तो बचेगा माइनस का 5n। n की वैल्यू बताओ भाई कितनी आ गई, माइनस 65 अपॉन में माइनस का 5, कट करोगे तो आएगा सॉल्व करके 30। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जो जनरल टर्म होगी इन दोनों एपी की वो क्या होने वाली है, 13 नंबर पे जो आने वाली टर्म है वो ही दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। सिंपल, खत्म, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में आपको कहा है डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन का मतलब होता है एपी को बनाना है, आपको फाइंड करनी है एपी, है ना। जहां की इन्होंने बात क्या कह दी, इन्होंने बात ये बोल दी कि जो तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म कितनी है, 16 है। लो भाई 16 लिख दिया, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d की फॉर्म में बराबर 16। फिर इन्होंने बोला कि जो 7th टर्म है, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। भाई जो 7वीं टर्म है वो कितनी है, वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसकी 5वीं टर्म से ज्यादा। और कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो भाई उसकी जो 7th टर्म है उसकी 5वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखेंगे a प्लस 6d, इसको लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। इनको इधर ले आओ, वेरिएबल वाली टर्म्स को, a माइनस a 6d माइनस 4d बराबर 12। देखो a 6d सेम रहा, ये इधर आया तो माइनस का हो, ये इधर आया माइनस का हो, a से a कट गया, 6d में से जाएगा तो बचेगा 2d बराबर 12। तो d की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 12 अपॉन में 2 कट के आ गया 6, तो ये आ गया बच्चों d हमारे पास। d आ गया, a निकाल लोगे आप, a इसमें वैल्यू पुट कर दो, a आ जाएगा। देखो d कितना आया, d आया हमारे पास यहाँ पर 6, तो 2 6 जाओगे 12। ठीक है, तो ये हो गया 16 माइनस 12 यानी कि माइनस का, सॉरी प्लस का 4। 16 में से 12 गए ना, एक बार चेक कर ले, क्रॉस चेक।
क्या हमने सही किया है? 7th टर्म 5th टर्म, ठीक है, सही है। अब आपको एपी बताना है। एपी कैसे निकलोगे? देखो, पहली टर्म होगी ए, दूसरी टर्म होगी ए प्लस डी, तीसरी टर्म होगी ए प्लस 2d, चौथी टर्म होगी ए प्लस 3d। बस इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा निकालने की जरूरत आपको नहीं है। पहली टर्म क्या है? पहली टर्म 4 है, 4 लिख दिया। 4 प्लस डी कितना है? 6, कितना आ गया? 10 आ गया। फिर 4 प्लस 2 इंटू 6, इसको सॉल्व करोगे, 2 6 12, 12 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास यहाँ पर? 16 आ गया। 16 में 6 जोड़ दो, कितना आएगा? वैल्यू पुट करके देख लो, कोई समस्या नहीं है ना। आप देखो 6 का गैप है, 6 इसमें जोड़ा 10, 6 इसमें जोड़ा 16, 6 जोड़ोगे तो 22। बस ये एपी डिटरमाइन कर दिया आपने, आंसर आ गया। 4 10 16 22 डॉट 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 ऐसे लिख देना, खत्म कहानी, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर बच्चों बोला है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। भाई ये ना एमसीक्यू बनता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आने वाला सवाल तो है नहीं, ये 1 नंबर का एमसीक्यू है। इसको ध्यान से देख लो। एक फॉर्मूला मैंने लिखा था एपी का दूसरे वाला nth टर्म का, वो था an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू में डी। वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। जनरल टर्म आपको यहाँ पर निकालनी है। जनरल टर्म का मतलब आपको 820 निकालना है। लास्ट टर्म कितनी है? देखो एपी की लास्ट टर्म है 253, तो आप लिखोगे 253 माइनस एन कितना है? एन है 20, एन कितना है? 20 है, माइनस 1। और डी कैसे निकालते हो? बाद वाली में से पहले वाली को घटा के। भाई 8 में से 3 घटाओगे तो आएगा 5, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 253 माइनस, ये आ गया 19, कितना आया? 19 इंटू में 5, तो 19 पंजे बताओ कितना होता है? 20 पंजे होता है, ये आ गया 95, ठीक है। तो आ गया 253 माइनस 95, माइनस करोगे 13 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 8, ठीक है। 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5, और ये आ गया आपके पास 158। तो कितना आ गया आंसर हमारे पास? तो लास्ट से 20वीं टर्म जो होगी बच्चों को क्या होने वाली है हमारे पास? यहाँ पर 158 होने वाली है। अब समझते बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। बोला है कि भाई जो चौथी टर्म है और जो 8वीं टर्म है, उन दोनों का जो सम आपको दिया है वो 24 दिया है। कितना दिया है? 24 दिया है, ठीक है। अब 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d। 8th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर 24। सॉल्व करते हैं। a होगा हमारे पास 2a प्लस 3d, और ये होगी आपके पास 10d बराबर 24। दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। 2 उधर ले जाओ डिवाइड में, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना? 12। तो आ गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। पहली क्वेश्चन मान सकते हैं। अगली बात इन्होंने क्या बोला? जो सम है 6th और 10th टर्म्स का। भाई 6th को a6 और 10th को a10। कितना दिया है हमको? ये दिया है हमको 44। चलो इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। a6 को हम लिखेंगे a प्लस 5d, और 10th टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a कितना हो गया? 2a प्लस 5, और ये कितना हो गया? 14d इज इक्वल टू 44, ठीक है। दोनों में 2 कॉमन बाहर ले सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 7d इज इक्वल टू 44। सेम काम करना है, 2 उधर डिवाइड में ले जाओगे तो बचेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू आ जाएगा 22। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। a प्लस 5d 12 और a प्लस 7d 22 को सॉल्व करेंगे सिंपली। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे लिख देते हैं। इसके नीचे वाली लिख देता हूँ, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। चलिए साइन चेंज करते हैं। अब साइन जब हम चेंज करेंगे, यहाँ पर दोनों टर्म्स कट गई। 7d में से 5d जाएगा तो बचेगा 2d बराबर 22 में से 12 जाएगा, बचेगा 10। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 5 निकल के आएगी। d कितना मिल गया हमको बच्चों? यहाँ 5 मिल गया, ठीक है। और d 5 आगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो इसमें पुट कर देते हैं a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। बताओ कितना आएगा? ये आएगा a प्लस 25 बराबर 12। देखो 25 उधर ले जाओ तो ये हो गया 12 माइनस 25, तो आएगा माइनस का 30। तो a मिला माइनस का 30 और d मिला हमको यहाँ पर 5। हमको करना क्या है? हमको करना है
फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। शुरू की 3 टर्म निकालनी, ए और डी हमने निकाल दिया, तो शुरू की 3 टर्म निकालना तो आसान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पर। इतने देखो कितने आसानी से शुरू की 3 टर्म निकल जाएगी हमारे पास। पहली टर्म है A1, दूसरी है A2, तीसरी है A3। A1 कितना है बच्चों? A है हमारे पास माइनस का 13, A2 को हम लिखेंगे A प्लस डी, ये लिखेंगे A प्लस 2D। A कितना है माइनस 13 और जी डी कितना है 5। इसको सॉल्व किया, माइनस 13 और 5 कितना बचा? माइनस का 8 आया। ठीक है, अगला देखो, ये है हमारे पास माइनस 13 प्लस 2 इंटू में 5। ठीक है, तो क्या माइनस 30 प्लस 10, ये आ गया माइनस का 3। तो ये आ गया A1, A2 और A3, तीनों टर्म्स निकल गई। ये तीनों टर्म्स हमारे पास फाइंड हो गई। तो ये थी हमारी एपी की 3 टर्म्स स्टार्टिंग की। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। अगले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। अब है 1995 में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, आप भी नहीं होगे, आप तो अभी की जनरेशन हो भाई, जेन जी जनरेशन हो आप, है ना। तो भाई सवाल में बोला है सुब्बा राव है और वो 1995 में सैलरी लेता है, एनुअल सैलरी लेता है, सालाना सैलरी लेता है 5000, और उसको हर साल क्या मिलता है? 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। भाई उस टाइम पे 5000 बहुत ज्यादा होते थे, जैसे मान लो आज के 5 लाख, ऐसी वहां के उस टाइम के 5000 रुपए थे, ज्यादा थे मतलब, है ना। तो कौन से साल में, इन विच ईयर, विच का मतलब वही बात आ गई, एन निकालना है, कौन से साल में जो उसकी इनकम है वो 7000 हो जाएगी, वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखो ध्यान से, भाई पहले साल उसे 5000 मिलते हैं, ठीक है, पहला साल A1। दूसरे साल में उसका इंक्रीमेंट 200 रुपए बढ़ेगा, तो कितना होगा? 5000 में 200 जोड़ो तो 5200। इसी तरीके से तीसरे साल में होगा 5200 में फिर 200 रुपए बढ़ेंगे तो 5400, ऐसे करते चले जाएंगे। तो आपको बताना है कौन से ईयर में, भाई कौन सी जनरल टर्म दे दी इन्होंने, कौन से ईयर में आपको एन फाइंड करना है, कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपए हो जाएगी। ए एन जनरल टर्म दे दी ना, आखिरी टर्म दे दी 7000। बहुत आसान है। देखो डी निकालो पहले, डी कैसे निकलेगा? बाद वाली में से पहले वाली को घटा के, बाद वाली में से पहले वाली को घटाया तो आएगा 200। भाई 5200 में से 5000 घटाओगे 200 आएगा, सिंपल। ए एन आपने लिख ही दिया यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, इसको हम फर्स्ट टर्म ए बी बोलते हैं। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होगा आपके पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। जनरल टर्म कितनी है? 7000। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5000। एन आपको यहाँ पे निकालना है और डी है यहाँ पर 200। 5000 इधर लेके आओ तो होगा माइनस का, ठीक है जी। 7000 में से 5000 घटाएंगे तो बचेगा 2000। अब ये जो 200 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटा 10 पर, ठीक है। 10 एन माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा, 10 प्लस 1। तो भाई 11वां साल, 11वें साल में जा करके जो उसकी सालाना इनकम होगी, एनुअल इनकम होगी, वो कितनी हो जाएगी बच्चे? यहाँ पर 7000 हो जाएगी। तो बस ये निकालना था, एन फाइंड करना था, खत्म कहानी। भाई पूरे उसमें ना यही चल रहा है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ही फॉर्मूले का पूरी एक्सरसाइज में यूज है यहाँ पर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फटाफट करते हैं, एक्सरसाइज खत्म करते हैं। एक्सरसाइज में बोला रामकली सेव्ड 5 रुपी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। भाई साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए वो सेव करती है, और हर हफ्ते वो अपनी जो सेविंग है वो 1.75 रुपीज से बढ़ाती चलती है हर हफ्ते, ठीक है। तो फाइंड करो कि कौन से हफ्ते में, एनथ वीक, एनथ वीक का मतलब क्या हो बताओ, एन ही निकालना है ना। कौन से वीक में जाकर के उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी, फाइंड एन, ठीक है, सिंपल है। देखो पहली टर्म A1 होगा 5 पहले हफ्ते की, दूसरे की बताओ, दूसरे की होगी 5 प्लस में 1.5 प्लस में 1.75 यानी कि होगा 6.75। इस तरीके से करते 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 एक दिन ऐसा आता है, उसकी जो एक हफ्ता ऐसा आता है जो उसकी सेविंग है वो पहुंच जाती है 20.75 पर, ठीक है। आपको पता है ए पता है, आपको पहली टर्म 5 है। डी कैसे निकालोगे? बाद वाली में से पहले वाले को घटा करके, तो आपने 5 घटाया तो आया यहाँ पे 1.75, डी निकल गया। एन आपको यहाँ पर निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। जनरल टर्म कितनी है? 20.75, ठीक है। ए प्लस ए कितना है हमारे पास यहाँ पर?
ए है 5 और डी है 1.75, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ध्यान से भाई, 5 इधर ले आओ, तो 20.75 में से जब आप 5 घटाओगे कितना बचेगा ये बताना है पहले तो। ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ठीक है। तो 5 घटाओगे तो आएगा 15.75। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके जाएगा डिवाइड में, बताओ कोई समस्या, n-1 पॉइंट्स हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो है, यहाँ हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे, तो ये दोनों कट गए, तो सिंपल बचा 1575 अपॉन में 175 n-1। ये इससे कट करोगे ना आप तो ये 9 टाइम्स पे कटेगा, कितने पे कटेगा 9 टाइम्स पे, तो 1 इधर ले आओ, 9 + 1 = कितना आ गया 10 आ गया। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि भाई 10वें हफ्ते में जा करके जो उसकी सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज हो जाएगी, खत्म कहानी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। और भाई एक्सरसाइज हो जाती है हमारी यहाँ पर खत्म। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।